दोस्तों, ये एक कहानी है तीन बुजुर्गों और एक बेवा औरत की जो एक तारीकी में डूब गई थी। बहुत जमाने पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कृष्णपुर। ये गांव पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। यहाँ के लोग सादे थे, खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे। हालांकि गांव का नाम कृष्णपुर था, लेकिन वहां की गलियों में सुकून कम और खटास ज्यादा थी। ये गांव अंधापन और सामाजिक बुराइयों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक औरत जिसका नाम था राधा। राधा एक बेवा थी। उसके शौहर की मौत को 3 साल बीत चुके थे। जब उसके शौहर गोपाल की बीमारी से मौत हुई, तब से उसकी जिंदगी में सब कुछ आंसुओं और तानों के सिवा कुछ न बचा था। गोपाल गांव के एक सादे किसान थे। उनका घर छोटा था, मगर उसमें राधा के साथ उनकी मोहब्बत और आपसी समझ बसती थी। मगर जैसे ही गोपाल की मौत हुई, राधा का घर अंधेरे में डूब गया। गांव वाले उसे एक मनहूस औरत मानने लगे। गांव की औरतें उसके साथ बैठने से कतराती, मर्द उसे तानों और बेइज्जती से नवाजते। बच्चों को कहा जाता कि राधा के घर के पास भी न जाएं। हर सुबह जब राधा गांव के कुएं पर पानी भरने जाती, तो औरतें आपस में सरगोशियां करती। देखो, ये अभाग्नि आ गई, जिसके कदम जहां पड़ते हैं वहां कोई ना कोई मुसीबत ही होती है। राधा ने कई बार इन तानों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर उनकी बातों के कांटे उसके दिल को चीरते रहे। रातें उसके लिए और भी मुश्किल होती थीं। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, राधा आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती। चांद की रोशनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वो अक्सर अपने शौहर की तस्वीर के सामने दिया जलाकर रोती और खुदा से पूछती, आखिर मैंने क्या गुनाह किया है जो मेरी जिंदगी इस तरह जहन्नम बन गई। कई बार उसने गांव छोड़कर जाने की भी सोची, मगर कहां जाए। उसके माँ बाप बहुत पहले ही चल बसे थे। भाई बहनों ने उसके बेवा होते ही मुंह मोड़ लिया। एक दिन जब राधा अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 बुजुर्ग चले आ रहे हैं। वो सफेद दाढ़ी वाले, सफेद लिबास पहने हुए थे। उनके चेहरों पर इत्मीनान था, मगर आंखों में एक अजीब सा राज झलक रहा था। गांव वालों ने उन बुजुर्गों को देखते ही उनके चारों तरफ हल्का बना लिया। सबने उनके कदम छुए और बरकत मांगी। गांव के सरदार हर्षद ने बुजुर्गों से इल्तिजा की, महाराज करम करो, हमारे गांव में कुछ दिन ठहरो, हमें तुम्हारी दुआ की जरूरत है। बुजुर्गों ने गांव में रुकने की हामी भर दी, लेकिन फिर उनकी नजर राधा पर पड़ी। उनमें से सबसे बुजुर्ग ने राधा को देखते ही कहा, ये औरत गम में डूबी है, मगर इसकी किस्मत में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले ये सुनकर चौंक गए। उन्हें यकीन न था कि वही राधा, जिसे वो मनहूस औरत मानते थे, उसकी किस्मत में कुछ खास हो सकता है। राधा खुद भी हैरान थी। उसके दिल में सवाल उठे, आखिर ये बुजुर्ग कौन हैं और मेरी किस्मत के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों बुजुर्ग गांव के बीच में वाक़े एक पुराने काली मंदिर में ठहरे। ये मंदिर बरसों से वीरान पड़ा था, मगर बुजुर्गों के आने से वहां रौनक लौट आई। गांव वाले उन्हें देखने के लिए रोज वहां जाते और उनकी नसीहतों को सुनते। राधा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर बुजुर्गों की बातें सुनती, लेकिन गांव के लोग उसे अंदर जाने नहीं देते थे। एक दिन जब सब लोग नसीहत सुन रहे थे, तब सबसे बुजुर्ग ने कहा, हर शख्स की जिंदगी में गम आते हैं, लेकिन सिर्फ वही शख्स अपनी किस्मत बदल सकता है जो अपने अंदर छिपे राज को पहचान ले। राधा को यह सुनकर हैरत हुई। वो सोचने लगी, क्या मैं अपने गम को दूर कर सकती हूं? क्या मैं भी अपनी किस्मत बदल सकती हूं? तीनों बुजुर्ग कौन थे? तीनों बुजुर्ग आम लोग नहीं थे। पहले बुजुर्ग का नाम था वेंकट रामन। वो रूहानियत और इल्म के माहिर थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी गम तब तक खत्म नहीं होता जब तक इंसान अपने नफ्स को न पहचान ले। दूसरे बुजुर्ग का नाम था प्रभात दास। वो अमल के उसूलों पर यकीन रखते थे। उनका कहना था कि किस्मत से बड़ा सिर्फ अमल होता है। अगर किसी की जिंदगी तारीक है, तो उसे सिर्फ अपने अमाल से ही रोशन किया जा सकता है। तीसरे बुजुर्ग का नाम था आशुतोष भारती। वो इबादत और मुराकबे के रास्ते पर चलते थे। उनका कहना था कि रूह को सुकून देकर, दिल को मुतमर्जक करके कोई भी शख्स अपने गमों से निजात पा सकता है। रात के साए गहराते गए। जब गांव वाले अपने घरों को लौट गए, तो राधा मंदिर के पास आई। उसे यकीन न था कि तीनों बुजुर्ग वाकई उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंची, तीनों बुजुर्ग उसकी तरफ देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ न बोला।
फिर वेंकटरामन बोले, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो बेटी? राधा कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में इतना गम क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तीनों बुजुर्ग मुस्कुरा उठे। प्रभात दास ने कहा, दुनिया में कोई भी गम बिना वजह नहीं आता। तुमने अपने पिछले जन्मों में जो किया है उसका ही फल तुम्हें इस जन्म में मिला है। लेकिन घबराना मत, क्योंकि हर अमल को नए अमाल से बदला जा सकता है। राधा ने आंखें भर आते हुए पूछा, क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूं? आशुतोष भारती ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें आजमाइश देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? राधा ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूं। तीनों बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी राज से वाकिफ हों। वेंकटरामन ने कहा, तो फिर कल सूरज निकलने से पहले तुम जंगल के पास वाले बरगद के दरख्त के नीचे आओ। वहां से तुम्हारा सफर शुरू होगा। राधा को कुछ समझ न आया, मगर उसने सर हिलाकर हामी भर दी। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों बुजुर्गों ने राधा को जंगल में बुलाया है। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे, क्या ये बुजुर्ग उसे कोई बरकत देने वाले हैं या फिर उसे नुकसान पहुंचेगा? गांव की कुछ औरतें आपस में सरगोशियां करने लगीं, कहीं ये बुजुर्ग हमें धोखा तो नहीं दे रहे? लेकिन राधा को इन बातों से कोई फर्क न पड़ा। उसे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि आखिर जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात राधा सो न सकी। वो बार बार सोच रही थी, क्या वाकई कोई मेरी मदद कर सकता है या ये भी सिर्फ एक चाल है? लेकिन अब वो उठ चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अगले दिन सूरज निकलने से पहले जंगल के पास जाएगी। तीनों बुजुर्ग वहां खड़े थे। वो गहरी इबादत में लगे थे। उनके आसपास एक अजीब सुकून फैला हुआ था। राधा ने हाथ जोड़कर सलाम किया और कहा, मैं आ गई हूं महाराज, अब मुझे बताइए कि मेरी आजमाइश क्या है? वेंकटरामन ने आंखें खोलकर कहा, यह दुनिया एक फरेब है बेटी। जो इसे समझ लेता है वही अपनी किस्मत बदल सकता है। लेकिन उससे पहले कि हम तुम्हें इल्म दें, तुम्हें अपनी आजमाइश देनी होगी। प्रभात दास ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यहीं रहना होगा। ये जंगल बहुत राजों से भरा है। यहाँ जंगल के जानवर भी हैं और पुश्ता कुव्वतें भी। लेकिन अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली आजमाइश पास कर जाओगी। राधा को यह सुनकर झटका लगा। रात भर अकेले जंगल में वो खौफजदा हो गई थी, लेकिन उसने अपने अंदर हिम्मत जमा की और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज निकलने के बाद यहां आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों बुजुर्ग जंगल के दूसरे सिरे की तरफ चले गए और राधा अकेली रह गई। शाम ढलने लगी तो जंगल में अंधेरा छा गया। आसपास अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दूर किसी दरख्त पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों में कुछ सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। राधा ने अपने दिल को संभाला और एक दरख्त के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, खौफ भी बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे बुजुर्गों की बात याद आई। अगर तुमने अपना खौफ छोड़ दिया तो तुम पहली आजमाइश पास कर जाओगी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं यहां अकेली नहीं हूं, मेरे साथ खुदा है। जैसे ही उसने ये सोचा, वो साया आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। रात भर वो इसी तरह अपने डर से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी अजीब सा झटका लगता, लेकिन उसने खुद को सुकून में रखा और हिम्मत न हारी। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, राधा ने सुकून की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों बुजुर्ग वहां पहुंचे और देखा कि राधा मुस्कुरा रही है। वेंकटरामन बोले, बेटी, तुमने अपनी पहली आजमाइश पास कर ली। तुमने डर को जीत लिया। अब तुम्हारी जिंदगी में बड़ा तब्दील आने वाला है। राधा की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो समझ गई थी कि डर तो हमारे दिल में होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। जंगल में डर से भरी रात गुजारने के बाद राधा की आंखों में अब डर की जगह खुद एतमादी थी। जब सूरज की पहली किरणें जंगल की शाखों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे महसूस हुआ कि वो पहले से कहीं ज्यादा सुकून और मजबूत हो चुकी थी। तीनों बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। वेंकटरामन बोले, बेटी, तुमने पहली आजमाइश पास कर ली। अब तुम तैयार हो दूसरी आजमाइश के लिए। राधा ने अदब से सर झुकाया और कहा,
मैं तैयार हूं महाराज। तीनों बुजुर्ग राधा को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर बने पुराने कदीम मंदिर में गए। वो मंदिर देखने में सादा था, लेकिन वहां एक अजीब सी बरकगी फजा महसूस हो रही थी। जैसे ही राधा ने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, उसे अपने जिस्म में एक हल्की सी लर्जिश महसूस हुई। तभी आशुतोष भारती ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें अपने असली रूप के बारे में बताएं। राधा चौंक गई। आपका असली रूप? वेंकट रामन ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके जिस्म से एक तेज रोशनी निकलने लगी। उसी लम्हे प्रभात दास और आशुतोष भारती भी रोशनी से भर गए। राधा हैरत से देखती रह गई। वो कुछ कह ना पाई। प्रभात दास बोले, हम आम बुजुर्ग नहीं हैं बेटी, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नुमाइंदे हैं और इस जमीन पर कुछ खास लोगों की आजमाइश के लिए आए हैं। आशुतोष भारती आगे बोले, हमें वही मिली थी कि हम किसी ऐसे शख्स की आजमाइश लें जो सच्चे दिल से अपनी किस्मत बदलना चाहे, और हमने तुम्हें चुना। राधा की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ में आ रहा था कि ये बुजुर्ग कोई आम आदमी नहीं थे। वेंकट रामन ने कहा, तुमने डर पर फतह पाई, लेकिन अब तुम्हें एक और आजमाइश देनी होगी, कुर्बानी की आजमाइश। राधा ने पूछा, क्या कुर्बानी करनी होगी? प्रभात दास बोले, तुम्हें अपनी सबसे अजीज चीज की कुर्बानी देनी होगी, वही चीज जिससे तुम्हारा सबसे गहरा लगाव है। राधा सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ न था, मगर फिर उसे अपने शौहर की तस्वीर याद आई। गोपाल की मौत के बाद वही एक चीज थी जिससे वो खुद को जोड़े रखती थी। जब भी वो गमगीन होती, उस तस्वीर को देखती और अपने शौहर को याद करती। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या मुझे अपने शौहर की तस्वीर छोड़नी होगी? आशुतोष भारती बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे अजीज चीज है तो हां, लेकिन याद रखो, सच्ची कुर्बानी तब होती है जब वो सोच समझ कर की जाए। अगर तुम इस आजमाइश के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें मजबूर न करेंगे। राधा के दिल में कशमकश शुरू हो गई। क्या मैं अपने शौहर की आखिरी निशानी को छोड़ सकती हूं? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरी जिंदगी बदलने के लिए यह जरूरी है तो मैं तैयार हूं। तीनों बुजुर्ग मुस्कुरा उठे। तो जाओ और अपनी सबसे अजीज चीज को गांव के तालाब में फेंक दो। राधा गांव वापस आई और अपनी झोंपड़ी में गई। वहां एक पुराने संदूक में वो तस्वीर रखी हुई थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और तालाब की तरफ चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे ऐसा करते देख रहे थे। वो आपस में बातें कर रहे थे, अब ये पागल हो गई है, अपने शौहर की तस्वीर क्यों फेंक रही है? लेकिन राधा ने उनकी बातों पर कोई तवज्जो न दी। उसने आहिस्ता से तस्वीर को पानी में फेंक दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूब गई, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल का सारा बोझ भी पानी में तहील हो गया है। अब वो हल्की फुल्की महसूस कर रही थी। जैसे ही वो वापस जंगल में पहुंची, तीनों बुजुर्ग वहां खड़े थे। वेंकट रामन बोले, बेटी, तुमने कुर्बानी की आजमाइश भी पास कर ली। अब तुम उस जंजीर से आजाद हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़े रखती थी। राधा को अब वाकई लगने लगा कि उसकी जिंदगी बदल रही है। आशुतोष भारती बोले, अब तुम्हारी आखिरी और सबसे मुश्किल आजमाइश बाकी है। राधा ने सर झुका लिया। मैं तैयार हूं महाराज। राधा ने डर और कुर्बानी की आजमाइश पास कर ली थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुद एतमाद महसूस कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी सबसे मुश्किल आजमाइश अभी बाकी थी। तीनों बुजुर्ग मंदिर के अंदर खड़े थे। जब राधा वहां पहुंची तो वेंकट रामन ने संजीदगी से कहा, बेटी, अब तुम्हारी आखिरी आजमाइश का वक्त आ गया है। राधा ने सर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं महाराज। आशुतोष भारती बोले, ये आजमाइश तुम्हारी रूह की आजमाइश है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। राधा ने हैरत से पूछा, मुझे क्या करना होगा? प्रभात दास ने कहा, गांव में एक बेवा बूढ़ी औरत रहती है जिसका नाम गंगाबाई है। उसका कोई सहारा नहीं है, वो भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा कपड़ा और अपनी झोंपड़ी उसे देनी होगी और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक मुराकबे में बैठना होगा, बिना कुछ खाए पिए। ये सुनकर राधा साखित रह गई। अपना घर और कपड़ा छोड़ दूं और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए मुराकबा करूं? यह आजमाइश किसी भी अंदरूनी आजमाइश से ज्यादा मुश्किल थी। राधा की आंखों के सामने उसकी झोंपड़ी का मंजर आ गया। वो घर उसका आखिरी सहारा था। अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो कहां जाएगी?
लेकिन फिर उसे बुजुर्गों की बातें याद आईं। अगर तुमने ये आजमाइश पास कर ली तो तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। राधा ने अपने अंदर झटका दिया और फैसला किया, ठीक है महाराज, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। राधा घर लौटी और अपनी झोंपड़ी गंगाबाई को दे दी। उसने अपने बच्चे कुच्चे कपड़े भी उसे सौंप दिए। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे, ये क्या कर रही है, अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है। लेकिन राधा ने किसी की बातों पर कोई तवज्जो न दी। वो सीधा जंगल की तरफ चली गई, जहां उसे 7 दिन तक मुराकबा करना था। पहला दिन गुजरा और राधा को बहुत भूख लगी, लेकिन उसने अपनी तवज्जो भटकने न दी। उसने अपनी आंखें बंद की और बुजुर्गों के दिए हुए जिक्र का विर्द करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया, लेकिन उसने पानी की तड़प को भी कुर्बान कर दिया और मुराकबे में लगी रही। तीसरे दिन उसके जिस्म में कमजोरी आने लगी, मगर उसने हार न मानी। चौथे दिन उसे लगा कि अब वो और बर्दाश्त न कर सकेगी, लेकिन तभी उसे बुजुर्गों की बात याद आई, सच्ची ताकत जिस्म में नहीं दिल में होती है। पांचवें और छठे दिन वो मुकम्मल तौर पर मुराकबे में डूब गई थी। अब उसे भूख प्यास का एहसास ही न रहा। 7वें दिन जब सूरज निकला तो कुछ अलग हुआ। राधा की रूह एक नई बरकई फिजा से भर गई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो अब एक आम औरत नहीं रही। जब 7वां दिन मुकम्मल हुआ तो तीनों बुजुर्ग उसके सामने जाहिर हुए। वेंकटरामन बोले, बेटी, तुमने अपनी आखिरी आजमाइश भी पास कर ली। अब तुम सिर्फ एक आम बेवा नहीं, बल्कि एक कुदरत वाली रूह बन चुकी हो। प्रभात दास बोले, तुम्हारे अंदर अब ऐसी ताकत आ गई है जिससे तुम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी किस्मत बदल सकती हो। आशुतोष भारती ने अपने हाथ उठाए और कहा, हम तुम्हें दुआ देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुकून, इत्मीनान और इज्जत से भरी रहे। राधा के आसपास एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो वो पहले से कहीं ज्यादा रोशन, मजबूत और बावकार महसूस कर रही थी। जब राधा गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। अब वो कोई गमगीन बेवा नहीं थी। उसके चेहरे पर इलाही नूर था और उसकी आंखों में खुद एतमादी थी। गांव के लोगों ने उसे पहले तरस से देखा था, लेकिन अब वो उसके पास आकर उसके कदम छूने लगे। माफ करो, हमने तुम्हारी बेइज्जती की थी, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि तुम कोई आम औरत नहीं हो। राधा मुस्कुराई और कहा, सच्ची ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब हम अपने डर, अपने लगाम और अपने गुरूर को कुर्बान कर देते हैं, तभी असली हकीकत को पहचान पाते हैं। गांव वालों ने उसे एक शानदार मोहल्ला दे दिया और अब वो गांव वालों की रहनुमा बन गई थी।